करेंगे रेलवेज, ठीक है। तो रेलवेज क्या, अमंग ऑल द डेवलपमेंट डन इन द ब्रिटिश पीरियड, रेलवे जो था बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि रेलवे ने बहुत सारी चीज़ें करा है। इकोनॉमिक फिजिकल फेस जो कि इंडिया का था, दैट हैज़ बीन चेंज्ड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। क्योंकि अब रेलवे आप सुन के नहीं लग रहा रेलवे, ठीक है। तो रेलवे स्टार्ट होता है 16 अप्रैल 1853 में, एंड एट दैट टाइम गवर्नर जनरल होते हैं डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। किसके टाइम पे स्टार्ट होता है? डलहौजी। और यहाँ पे एक पहली जो ट्रेन होती है वो बॉम्बे से मुंबई, ठीक है, या तो बॉम्बे से थे ना बोलो 34 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है। तो ये डलहौजी के टाइम पे 16 अप्रैल 1853 को ये स्टार्ट होता है। एनी प्रॉब्लम? जो सेकेंड ट्रेन होती है वो 1854 को उसके अगले साल ही शुरू हो जाती है, सीआर से। सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कलकत्ता टू रानीगंज, जो कि 193 किलोमीटर की होती है। अब ऐसे ऐसे करके विद years, railway started expand. By 1905, around 45,000 railway were spread in India. कितना रेलवे? 45,000 रेलवेज जो थे वो इंडिया में पूरा पूरा स्प्रेड कर जाते हैं। Why did British build railways in India? The British did not make railways for India's benefit. They made railway for their own benefit. उनका खुद का नहीं होता, उनका खुद के मतलब से उन्होंने रेलवे बनाया। टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल, पहला क्या था कि वो ब्रिटिश रूल को स्ट्रेंथन कर सके, सो दैट दे कैन रूल इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, नो, वो रूल कर पाएंगे। रेलवे से देखो, अगर नॉर्मल देखो तो कितना फ़ायदा है, एक जगह से आप दूसरी जगह दुखाने को एक हो जाएगा कि वो डेवलपमेंट हो रहा है, एक फेक ब्रिटिश का इमेज बन जाएगा। देयर सो मेनी थिंग्स। आप आर्म क्विकली सपोर्ट कर सकते हो, इधर से उधर कर पाओगे, मतलब एज अ ब्रिटिश इफ यू थिंक, तो you'll get a lot of points of course to make move arm quickly. Military benefits हो रहा था, so that if there is any revolt they can reach fast. बाकी लोग को रोक दिया जाएगा ट्रेन पे, आप नहीं, सिर्फ ब्रिटिशर्स जाएंगे, टिकट ज़्यादा होगा, वो पैसा ले सकते, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स ला सकते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, इकोनॉमिक बेनिफिट खास के कॉटन का। टू सेंड ब्रिटिश फिनिश गुड्स टू इंडियन मार्केट, ऑन ब्रिटिश फिनिश गुड्स को इंडियन मार्केट में भी ब्रिटिश अपने गुड्स को भी भेजेंगे। टू कनेक्ट द प्रोडक्शन एरिया, सिटीज, पोर्ट्स, स्मूथ ट्रेडिंग हो जाएगा। 1831 टू 1832 फर्स्ट सजेस्टेड ऑफ बिल्डिंग, फर्स्ट सजेशन किसने दिया था? बेंटिक ने दिया था, और उनका सजेशन था कावेरीपुत्तम करूर मद्रास बैंगलोर, कावेरीपत्तनम करूर मद्रास बैंगलोर। 1836 एपी कॉटन ने मद्रास एंड बॉम्बे रेलवे लाइन के बारे में बात करा था। एमबी किसने? कॉटन ने, 1836 में। 1843 में हार्डिंग सेड रेलवे आर इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट पंजाब, अफगानिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। तो 1843 में किसने कहा? हार्डिंग। फर्स्ट प्रपोजल टू बिल्ड स्टीम रेलवेज 1844 में आता है, ठीक दूसरे साल के आता है। 1844 में फर्स्ट प्रपोजल आता है कि स्टीम रेलवेज बनाएंगे एंड कंपनी शुड बी गिवन फिक्स्ड इनकम गारंटी। इन कंपनी को क्या होना चाहिए कि एक फिक्स्ड इनकम का गारंटी होना चाहिए कि हाँ इतना इनकम है, दे आर गोइंग टू गेट दैट एनीवे, ओके। एंड ठीक है, फर्स्ट रेलवे साइंड बिटवीन टू कंपनीज, ठीक है, 1849। तो फर्स्ट रेलवे वाज साइंड, ओके, फर्स्ट रेलवे अग्रीमेंट साइंड बिटवीन टू कंपनीज, EIRC and GIP companies, EIRC and GIP companies. So first railway agreement was signed between how many countries? So it was two countries, EIRC and GIP. And in 1853, the first railway started. East Indian Railway Company was given the contact, and the contact was from Calcutta to Raniganj, which was 120 miles. Okay, contact was from Calcutta to Raniganj, which was 120 miles. Great Indian Peninsula Railway was given. ईस्ट इंडिया रेलवे कॉन्टैक्ट कलकत्ता टू रानीगंज 120 माइल का था। ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे जो था वॉज गिवन मुंबई कल्याण एंड मद्रास अरकोनम, मुंबई कल्याण एंड मद्रास अरकोनम, एक 37 माइल हो गया, एक 40 माइल्स हो गया। Railways were introduced in India mainly to help British rule and British business, but later railway became one of the strongest tools for Indians' unity and development. So the first MCQ is, when was railway started? 1853.
किसके अंडर आया था? तो डलहौजी। व्हाट वाज द डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट रेलवे? तो इट वाज ओनली 34 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं, 34 ही था, स्टार्टिंग का था। तो ये कहाँ था? बॉम्बे टू थीन पहला। द सेकेंड रेलवे कहाँ पे था? CR वी हैव डन, कलकत्ता टू रानीगंज। And how much railway line was laid in India by 1905? So it was 45,000, ठीक है, 45,000 railway lines, 45,000 railway lines, ठीक है. The main motive of British behind railways was to protect British political and economic interest. Which of the following was a military objective of the railway? To move the troops quickly. सजेशन, ठीक है, 1831 1832 में पहला सजेशन किसने दिया रेलवे का? विलियम बेंटिक। although डलहौजी के टाइम पे आया, but the question is who gave the first suggestion? Who suggested railway line between Madras to Bombay in 1836? M.B. Cotton. 1843, who said railway are important for security of Punjab and northwest frontier? Harding. In which year was the first proposal for railway steam made? 1844. Who signed the first railway agreement in 1849? It was Secretary of India. वो किसने साइन करा था? Secretary of India. Secretary of India. Which company got contract for CR? East India Railway Company. Which company was given Mumbai Kalyan Railway contract? Great Indian Peninsula Railway. Development of railway. British government in India gave 5% guaranteed profit to the British companies. ठीक है, 5% गारंटी प्रॉफिट के बारे में क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि इंडिया में थे, उन्होंने 5% पक्का पक्का जो भी हो जाए वो दे रहे थे ब्रिटिश कंपनीज को प्रॉफिट. इफ अ कंपनी अर्न लेस देन 5%, गवर्नमेंट विल पे द शॉर्टफॉल. इफ अ कंपनी earned more than 5%, extra profit will be divided half between the company and the government. देखो, अगर 5% से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू बियर, में कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स लाइक 5% मेरे को चाहिए. इवन इफ यू आर सफरिंग लॉस, दैट इज योर प्रॉब्लम. इफ आई सेड आई वांट 5%, आई वांट 5%, क्लियर. बट नाउ सपोज दैट द कंपनी अर्नड profit, extra profit, then what will happen? Half. Like for example, the profit is of 8%, then it will be divided like 5-3. But in case if the profit is of 20%, then how it's going to be divided? 10-10. So no companies had to loss fear. Okay, had loss. So the companies had no loss fear because British company invested very fast. क्योंकि कंपनी को पता था कि ब्रिटिश कंपनी तो है ही करने के लिए, तो लॉस तो कहीं से भी, वी आर नॉट गोइंग टू सफर फ्रॉम दैट. एंड कंपनी शॉर्टेज क्या ही सफ़र करेगी, वो इंडियंस को एक्सप्लॉइट करके कर रही थी. फर्स्ट फेज 1849 to 1867. 49 to 67. 49 to 67. Private companies built railways and 8 companies को contract मिला. Private companies built railways and 8 companies को contract मिला. 1849 to 1867. Private company got railways and 8 company got the contract. एटीन 69 to 1818. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया itself built railways, ठीक है. प्राइवेट कंपनी बिल्ट रेलवेज 1849 to 67 स्टार्टिंग का था, एंड 8 कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है. 1869 to 1818. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया itself built railways. गवर्नमेंट ने अब क्या करा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, खुद से ही रेलवे वगैरह किया 69 से 70 में. और 1880 के बाद में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों पार्टनरशिप मॉडल के साथ इन्होंने रेलवे बनाया. In the first 20 year, 4287 किलोमीटर रेलवे लाइन बिल्ट. फर्स्ट 20 ईयर में 1849 to 1867 में कितना किलोमीटर हुआ? 4287. गवर्नमेंट सफर लॉस 17 करोड़ बिकॉज ऑफ गारंटी सिस्टम. क्योंकि 17 करोड़ का लॉस क्यों हुआ? क्योंकि इतना था ना कि आपको देना ही है, यू डोंट हैव अदर चॉइस. तो इस वजह से 17 करोड़ का लॉस. 1902, थॉमस रॉबर्टसन कमीशन सजेस्टेड फॉर्मेशन ऑफ रेलवे बोर्ड. 1902 में थॉमस रॉबर्टसन कमीशन आया. यहाँ पे क्या था कि सजेशन हुआ किस चीज़ का? रेलवे बोर्ड की. रेलवे बोर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, अब तो ज़रूरत था ही लोगों को, तो एक काम करते हैं, रेलवे बोर्ड बनाते हैं. तो द सजेशन वॉज देयर इन 1902, थॉमस रॉबर्टसन कमीशन.
थॉमस रॉबर्टसन कमीशन थॉमस रॉबर्टसन कमीशन सजेस्टेड फॉर्मेशन ऑफ रेलवे बोर्ड 1905 रेलवे बोर्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, रेलवे बोर्ड टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 1905 में क्या हुआ, पहले तो यही था कि रॉबर्टसन कमीशन में फॉर्मेशन ऑफ रेलवे बोर्ड, ताकि ताकि क्या हो, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, रेलवे बोर्ड फॉर्म्ड इन 1905, स्पेंड 150 करोड़ इन 5 ईयर प्लस ब्रिंग रेलवे बोर्ड फॉर्म हुआ तो कितना स्पेंड हुआ, 150 करोड़ 5 साल में। प्लस ये भी था कि आपको रेलवेज को वापस लाना है। ठीक है, फिर क्या था कि आपको रेलवेज वगैरह को क्या करना है, वापस लाना है। 150 करोड़ इन 5 ईयर एंड ब्रिंग बैक द रेलवेज। 150 करोड़ इन हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स। एंड और क्या था, ब्रिंग बैक what they were supposed to bring back, they were supposed to bring back the railways। क्लैरिटी है सबको, किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है। पहला 1902 थॉमस रॉबर्टसन कमीशन, फॉर्मेशन ऑफ रेलवे बोर्ड, क्लियर। 1905 रेलवे बोर्ड फॉर्म टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे बोर्ड वॉज फॉर्म्ड वाई, टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक तो पहले तो सजेशन रॉबर्टसन कमीशन में हुआ, रेलवे बोर्ड, फिर फाइनल 1905 में सोचा गया कि इम्प्रूव करना एडमिनिस्ट्रेशन, तो फॉर्म करते हैं। 1919 में एसी वर्ड में स्पेंड 150 करोड़ इन 5 ईयर प्लस ब्रिंग रेलवेज कम्प्लीटली अंडर द गवर्नमेंट। 150 करोड़ 5 साल में करो खत्म एंड ब्रिंग रेलवे कम्प्लीटली अंडर गवर्नमेंट। और यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट रेलवे का बजट आता है। फिर फाइनली क्या होता है 1942 में इम्प्लीमेंटेशन, रेलवे बजट सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट एंड रेलवे टेकन अवे फ्रॉम द प्राइवेट कंपनीज। एंड कर्जन के टाइम पे सबसे ज़्यादा रेलवे वॉज कंस्ट्रक्टेड। इफेक्ट्स ऑफ रेलवे इन इंडिया, मनी स्टार्टेड गोइंग आउट ऑफ इंडिया फास्ट। पहले तो धीरे धीरे पैसा जा रहा था, लेकिन अब फिर क्या हुआ, मनी जो था वो फट 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 देखा जा रहा था, सिर्फ जा रहा है। ठीक है, डिफरेंट इंडियन मार्केट्स गॉट कनेक्टेड, इंडिया बिकेम वन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक यूनिट। ठीक है, लेकिन अब जब पैसा जा रहा था तो सबको फील हुआ, इंडिया के कोने कोने में एवरीबडी स्टार्टेड फीलिंग दैट या देयर इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन व्हिच इज नाउ विजिबल, and the real exploitative nature of the British was also visible. The different Indian market now got connected. Okay, there was a unity. India became one integrated economic unit. Internal and foreign traders increased sharply. Internal and foreign trade increased sharply. Now rise in Indian nationalism because people started traveling, mixing. ठीक है, और क्या था, राइज इन इंटरनल नेशनलिज्म, क्योंकि अब लोग क्या करने लगे, लोग ट्रैवल करने लगे, लोग मिक्स होने लगे एंड लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड इंक्रीज, बिकॉज जब आप मिक्स होते हो आप लोगों को जानते हो कि अच्छा आप ये बेच रहे हो, ये वो, चलो ठीक है हम एक्सचेंज करें। इंडियन नेशनलिज्म, क्योंकि इंडियन नेशन, क्योंकि पीपल ट्रैवल कर रहे थे कहीं ना कहीं, जब आप मिक्स करते हो, ट्रैवल करते हो, you get connected. For example, you are in Bihar, you're going to go to Lucknow and you're going to get attached to their way of life, or maybe their lifestyle, their Lucknowi biryani, or maybe whatever, and then you'll go to Delhi, something will attract you from there, and maybe the monuments or anything, okay, anything. So you'll understand, yeah, that we are all, from a particular place and we have a kind of unity. You will be able to sense the unity. But see, now you're saying that Indians me religion, poor religion. When you go outside India, I'm telling you one thing. Whenever you're going to go to London or something like that, this feeling will go through. I'm just telling you. When you will feel like when you're going to actually meet someone who is Indian, you will be having a sense of connectivity with them. You'll be like, oh, you are Indian, I'm also Indian. So yeah, there is always a sense of connectivity. Rise in caste barrier became weaker. वो पहले क्या था, caste लोग करते थे. But when you feel that connectivity, of course, the caste will not be able to divide you. People started working for job to different regions and उनका था कि चलो ठीक है यहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा, वो रीजन भी खराब नहीं है, लेकिन वर्क दो. So this was a kind of mindset that was developed. Now Karl Marx, railway will be the pioneer of modern India.
एंड ठीक है, रेलवे क्या होगा, पायोनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन उसी रूट से कहीं ना कहीं से आ जाएगा। द कंपेनियन न्यूज़पेपर 1854, ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर, कंपेनियन न्यूज़पेपर। द एक्सटेंशन ऑफ आयरन रोड मीन्स आयरन हैंडकफ, ठीक है, आयरन रोड जैसे रेलवे का होता है वो एक तरीके से हैंडकफ था, मतलब न्यू मेथड है ये ब्रिटिश का कंट्रोल करने का, ठीक है। द कंपेनियन न्यूज़पेपर 1854 अनाडे, रेलवे क्रिएटेड होपलेसनेस, यू नो between the Indian and European goods. Competition. Bal Gandhagar Tilak. The joy is like the ornament of another man's wife. India is happy with railway, but the railway benefits only the British, not Indians. होता है ना एक दूसरा इंसान का ज्वेलरीज तुम देखोगे दूसरे के वाइफ जो पहने हुए हैं, तो कोई और का हस्बैंड क्यों खुश होगा, तुम्हारी वाइफ पहनेगी ज्वेलरीज तो तुम्हारा पैसा और वट एवर, तो वो तुम्हारी चीज होगी ना। बट इफ समवन एल्स वाइफ इज गोइंग टू वियर ज्वेलरी, आर यू गोइंग टू, even though if you admire that, there's no point. You're not going to get any benefit out of it. So railway modernized India, but not the main profit, because the main profit went to the British, not to the Indians. What percentage profit guarantee was given by government of India? 5%. If the profit earned by railway companies was more than 5%, then company was divided. Extra profit was divided between them. ठीक है। 1849 to 1867 to build railway वो प्राइवेट कंपनीज के अंदर थी। हाउ मेनी ईयर्स डिड प्राइवेट कंपनीज बिल्ड रेलवेज? 20 साल, 20 साल, 20 साल, 20 साल, 20 साल, 20 साल। हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ रेल लाइन्स वर बिल्ड बिटवीन 1849 to 1867? 4287, 4287, 4287। How much did the government suffer from guarantee system period? 17 crore, 17 crore, 17 crore। From 1869 to 1890 he constructed railway. Who constructed railway? Government of India, ठीक है। वहाँ वो सिंपल इज डैट कि 1869 से 1880 तक किसने रेलवे कंस्ट्रक्ट करा? इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आफ्टर 1880 who built railways? Government plus companies jointly. Who, when was Robertson Commission formed? 1902, ठीक है। रॉबर्टसन कमीशन का फॉर्म होता है, तो रॉबर्टसन कमीशन was formed in 1902। In which year was Railway Board formed? 1905. Which commission recommended separate railway budget? AC word railway budget 924 में ही was separated from general budget 924. During which Governor General maximum railways was constructed? It was Curzon. Who said railway will become the pioneer of modern India? It was Karl Marx. Who compared railway happiness to ornament of another man's wife? Tilak. Now famines in India. Under the British rule, India faced many deadly famines during the British rule. These famines were not only due to the natural causes but also क्योंकि ब्रिटिश की इतनी गंदी पॉलिसी थी जिसकी वजह से हुआ deindustrialization. British destroyed Indian handlooms and the local industries. People lost their traditional job. Everyone shifted to farming. Pressure on agriculture increase हो जाता है. Land productivity reduce हो जाता है. Heavy burden on agriculture. No investment in irrigation canal और modern farming. लैंड बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाता है। सॉइल देखो, अब नॉर्मल सी बात है, अगर आप लैंड को ओवर यूज़ करोगे तो सॉइल में भी जान है, ठीक है। तो सॉइल बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, फ्रिक्वेंट क्रॉप फेलियर होने लगता है, नो बैकअप। अगर क्रॉप फेलियर हो गया, इट्स अप टू यू, यू हैव टू सफर, nobody has to do anything with that. So it's also a kind of failure. Food crisis, lack of rain, pest, no irrigation, no shortage system, no food security, and government, of course it was British, so of course you can't expect any good from him and from them. British policies. Food grain was support exported to British even during the famine. British focused more on revenue than on saving the human's life. Poor relief work, lack of people died like 1769 to 1770. Bengal famine होता है बिहार, बंगाल and उड़ीसा में. And यहाँ पे million people died. North India famine. Government did not do any relief work properly. 1866 में उड़ीसा फेमाइन होता है, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मद्रास में 20 लाख लोग मर जाते हैं। 20 लाख कोई छोटे मोटे नंबर नहीं है, बट स्टिल लोग मरते हैं एंड लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1876 to 1878 Great Famine. Madras, Mangalore, UP, worst famine. Government failed badly. Mass death. पहला क्या था, मिलियन पीपल डाइड क्योंकि स्टार्वेशन हो चुका था, डिजीजेस हो चुका था, जिसके कारण कि बहुत सारे लोग मर गए।
पोवर्टी, गरीबी। ठीक है, ठीक है, हो गया। गरीब लोग, लैंड सेविंग बिकेम बिगर। देखिए सारे लोग जो हो रहे थे, सब बिगर वगैरह बन रहे थे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब होगा तो लोग तो सफर कर ही रहे थे ना, वो चीज दिख रहा था। एंगर ग्रू, ब्रिटिश इंडिफरेंस इंक्रीज्ड द हेटरेट, दिस बिकेम अ काउज ऑफ द नेशनलिज्म। ठीक है, एंगर ग्रू, लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा था, ब्रिटिश इंडिफरेंस, ठीक है, ब्रिटिश ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो एक रीजन था नेशनलिज्म का, कास्ट बैरियर जो था वो कम हो गया। ठीक है, कास्ट बैरियर क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि पीपल ट्रैवल्ड एंड मिक्सड मोर, अब मिक्सचर हो रहा था। कहीं कहीं पे लव मैरिज, ऑफ कोर्स ये भी बात सही है, लव मैरिज भी हो रहा था। ठीक है, क्लियर। 1792 में फर्स्ट रिलीफ वर्क इन मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ। ठीक है, फर्स्ट रिलीफ वर्क हुआ मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, फर्स्ट रिलीफ वर्क होता है मद्रास प्रेसिडेंसी में, एंड ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड भी था एंड बहुत ज़्यादा ये वीक भी था। ठीक है, इतना समझ में आया। 1792 में फर्स्ट रिलीफ वर्क मद्रास वेरी लिमिटेड। 1860 में क्या होता है, फेमाइन कमेटी। 1860 में क्या होता है, फेमाइन कमेटी। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लो जिसका नहीं लिखा हुआ है, 2 मिनट है। 1860 टू 1861 फेमाइन कमेटी, जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। 1866 कमेटी ऑफ जॉर्ज कैम्बेल। ठीक है, यहाँ पे देखो 1860 फेमाइन कमेटी में तो कुछ भी नहीं फायदा होता है। 1866 में क्या होता है, फेमाइन कमेटी, नो मैजर रिजल्ट। देखो फेमाइन कमेटी में कोई रिजल्ट नहीं है, 1866 लिख लिया सब लोगों ने। कमेटी ऑफ जॉर्ज कैम्बेल, पार्शियल रिलीफ। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं होता है, बस पार्शियल रिलीफ होता है। ठीक है, पार्शियल रिलीफ कैंपबेल में होता है 1866। फर्स्ट फेमाइन कमीशन होता है 1878, 1878, 1878, 1878। गिव सजेशंस लाइक प्रोवाइडिंग फूड वाटर एक्सेट्रा, बट ये इम्प्लीमेंटेशन जो था ये बहुत ज़्यादा स्लो था। ठीक है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन था वो क्या था, बहुत ज़्यादा स्लो था। इतना समझ में आया। जो पहला फेमाइन कमेटी आता है ना, फर्स्ट फेमाइन 1878 में, इम्प्लीमेंटेशन वाज वेरी स्लो। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन क्या था, बहुत ज़्यादा स्लो था। Now, British policies did not stop the famine, it actually increased the famine. Now, the first famine in during British period, British economic policies and natural causes की वजह से हुआ था। ठीक है, फिर क्या होता है, which process push people from industries to agriculture during British rule? Deindustrialization, deindustrialization, deindustrialization। ठीक है,
Suppression in agriculture during British rule was mainly because of people lost non farm jobs. ठीक है, people ने बहुत सारा जो जॉब वगैरह था उसमें बहुत ज़्यादा लोग का जॉब चला गया. British farmers exported to which countries during the famine? Britain. Which famine occurred during the British rule? Bengal 1769 to 1770. बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में. एंड हाउ मेनी पीपल डाइड इन उड़ीसा फेमाइन. ठीक है, उड़ीसा फेमाइन में कितने लोग जो थे वो मर गए, तो इट वाज 20 लाख. ठीक है. द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876 to 1878. मद्रास एंड मैसूर. मद्रास एंड मैसूर. ग्रेट फेमाइन कहाँ था? मद्रास एंड मैसूर. मेन इफेक्ट ऑफ फेमाइन क्या था? पॉवर्टी एंड डेथ इंक्रीज्ड. Famine helped in development of which feeling? Anger against the British rule. फर्स्ट ब्रिटिश रिलीफ वर्क 1792 में स्टार्ट हुआ था. फर्स्ट ब्रिटिश रिलीफ वर्क कब स्टार्ट हुआ था? 1792 में. ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिश रिलीफ वर्क कब स्टार्ट हुआ था? तो 1792 में. हु हेडेड 1866 फेमाइन कमेटी? जॉर्ज कैम्पबेल. ये तो हम लोगों ने किया ही था कि 1866 का फेमाइन कमेटी किसने हेड करा था? तो जॉर्ज कैम्पबेल ने. ठीक है, 1866 में किसने फेमाइन कमेटी को हेड करा था? तो इट वाज जॉर्ज कैम्पबेल. Who was the first famine commission set up? ठीक है, when 1878. 1878. When what did the first famine commission recommend? Provide food, shelter. दो ये बहुत ज़्यादा slow था. Which of the following was a result of famine? Nationalist crew. Now development of modern industries in India.